किस चीज के अंदर पाया जाता है। देखिए बच्चे, एसिड एंड इट्स सोर्स के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कौन सा एसिड हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है ना। इसका जैसे एप्पल के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो बच्चों एप्पल से अपन को क्या मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैलिक एसिड है। बच्चों लेमन से क्या मिलता है अपन को, सिट्रिक एसिड मिलता है। ग्रेप से कौन सा एसिड मिलता है, टार्टारिक एसिड मिलता है। टोमेटो से क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ग्रेप्स में टार्टारिक, उसके बाद टोमेटो में ऑक्सैलिक। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, जिसे पसिरका बोलते हैं, इसमें एसिटिक एसिड होता है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है बच्चों, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में होता है स्कोर्बिक एसिड। टी में टैनिक एसिड होता है बच्चों। और स्टमक के अंदर हमारा पता ही है सभी को, HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंट और बी, इन दोनों के स्टिंग के अंदर यानी कि इनके डंक में बच्चों फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। अब आपको कुछ एसिड्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे देखिए पहला अपने पास जो एसिड होता है वो है HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में जाता है। अगर HCl की बात करें तो HCl के आयन बच्चों कैसे टूटते हैं, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, इसमें आयन टूटेंगे। ऐसे ही देखो बच्चों H2SO4 होता है एक। H2SO4 किस में टूटता है, H पॉजिटिव में, और SO4 2 नेगेटिव के अंदर ये कैंसर टूटता है। फिर तीसरी बात है बच्चों HNO3, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। H पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव के अंदर ये वाला एसिड टूटता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। और बच्चों ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी बोल देते हैं इसको अपा। तो बच्चों ये वाला एसिड है। तो इनके अंदर क्या बताया गया है, ClH2SO और HNO3 के अंदर ये तीनों के तीनों, तो पहली बात आपको याद रखना है कि ये तीनों कैटेगरी हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा सभी के सभी। अब जो अपने पास नेक्स्ट टाइप के एसिड आ रहे हैं ना, वो कौन कौन से हैं। जैसे बच्चों सबसे पहला एसिड अपने पास एक होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं अपा, ये कौन सा एसिड है, ये है एसिटिक एसिड है बच्चों। ये एसिड है एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम एथेनोइक एसिड भी होता है। तो याद रखना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन होते हैं ना इसमें, इसलिए इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं बच्चों। इसको अगर डिसोसिएट करना है ना, जैसे CH3COH को आप एक सॉल्यूशन में घोलोगे और जब आप इसको 2 भागों में तोड़ोगे तो मतलब इसके कौन कौन से आयन रिलीज होंगे। तो बेटा इसका पहला आयन होगा CH3COO नेगेटिव, और एक इसका आयन होगा बच्चों H पॉजिटिव वाला। ये जो CH3COO नेगेटिव है ना, इसको बोलते हैं आपका एसीटेट आयन। याद रखना सब बच्चे, इसको क्या बोलना है नाम, इसको अपा ने बोलना है एसीटेट आयन। और इसको क्या बोलना है, इसको बोलना है अपा ने हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन बोल देते हैं इसको। देखिए बच्चों ये वाला एसिड कौन सा अपने पास, एसिटिक एसिड कैटेगरी के अंदर चला जाता है। अब एक अपने पास होता है HCOOH, ये वाला बात भी ध्यान रखना बच्चों। ये कौन सा एसिड है, ये जैसे कि यहाँ पर दिखाया है ना फॉर्मिक एसिड, बच्चों ये इसका फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का। कोई आपसे पूछे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताओ तो आपको याद रखना है क्या होता है, HCOOH। इसको अपा मिथानोइक एसिड भी बोल देते हैं। याद रखना ये बी के स्टिंग के अंदर पाया जाता है, आंट के स्टिंग के अंदर पाया जाता है। मिथानोइक एसिड भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपने कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ा जो कि इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारे यूज भी हो रहे हैं। एक एसिड बच्चों होता है H2CO3। ये H2CO3 क्या है बच्चों, ये होता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला होता है H2CO3। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो CH3COH है, चाहे ये HCOH है और चाहे ये वाला एसिड है कार्बोनिक वाला, ये तीनों के तीनों एसिड जो होते हैं ये बच्चों वीक एसिड्स की कैटेगरी में जाएंगे। वीक एसिड्स की कैटेगरी में, जैसे अपन ने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइजेबल होते हैं, और वीक एसिड क्या होते हैं, जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, उनको वीक एसिड्स बोलते हैं। तो ये जो CH3COH है या फिर ये HCOH है या H2CO3 है, तीनों के तीनों वीक एसिड की कैटेगरी में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब बच्चों अपना शुरू हो रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, मतलब एसिड्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 अपन सबसे पहले करेंगे, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे बेसिस भी लिखा हुआ है, बेसिस अभी नहीं पढ़ रहे अपन, सिर्फ एसिड पढ़ रहे हैं, तो एसिड के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, एक टेस्ट ट्यूब अपने पास ली गई है, ये अपनी होगी एक टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने बोला कि आप कुछ एसिड को डाल के रख दो। ये कोई भी एसिड हो सकता है बच्चों, मान लो मैंने ले लिया H2SO4 ले लिया, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक मेटल डाल दिया। कौन सा मेटल लिया, मान लो बच्चों अपन ने जिंक मेटल लिया है। ये जिंक मेटल को जब अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ हो गई, और यहाँ से जिंक का जो सल्फेट है वो बनकर बाहर आ गया, साथ में हाइड्रोजन थी ना, ये गैस बन के बाहर निकल गई। आप देख सकते हो ये जो जिंक सल्फेट बना है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये आपको ये जिंक सल्फेट का साल्ट है, ये सॉल्ट फॉर्म में बन जाता है। और यहाँ पे जो आपको गैस निकलती हुई बाहर नजर आ रही है, ये कौन सी गैस निकल रही है, ये अपनी हाइड्रोजन गैस है, जो यहाँ से इवॉल्व होकर बाहर निकल रही है, इसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टी है। जरा आप देखिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के, और इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं इसी प्रॉपर्टी के आधार पर। मान लो कि मेटल अपना डाल दिया मैंने सोडियम, इसके अंदर डाल दिया मैंने HCl, तो क्या बनना चाहिए, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही निकलती है ना बाहर। तो Na को Cl के साथ डालेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, NaCl निकल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बाहर। आप इसको चाहो तो बच्चों बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, और ये आपका सोडियम के ऊपर भी 2 लग जाएंगे, तो बैलेंस हो जाती है आपकी पूरी, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के आगे 2 लगाकर। अब आप मान लीजिए कोई और मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम मान लीजिए ले लेते हैं। मैग्नीशियम में आपने एसिड डाला बच्चों CH3COOH वाला एसिड डाला, बताओ क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था कि यहां से कौन सा आयन निकल रहा है टूटकर, यहां से बच्चों निकलता है CH3COO नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव तो बाहर निकल जाता है ना, CH3COO नेगेटिव। और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, आप सबको पता है मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, इस पे होता है +2 चार्ज, इस पे होता है -2 चार्ज। अगर मैं इसकी और इसकी क्रॉस करूंगा बच्चों, तो क्या बनेगा, CH3COO की ट्वाइस Mg, यानी कि क्या नाम बोल लोगे इसको, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसीटेट। तो पूरा नाम मिलाकर क्या हो गया, अगर मैं दोनों को इकट्ठा बोलूंगा तो इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम एसीटेट, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलना है, मैग्नीशियम एसीटेट। ये नीचे वाला रफ कर रहा हूं मैं, देखिए तो मैग्नीशियम एसीटेट बन गया। ये मैग्नीशियम एसीटेट क्या है, ये भी एक सोल्ट है बच्चों, ये क्या है, ये भी सोल्ट है। तो हाइड्रोजन गैसेस के साथ क्या करनी है, आपको बाहर निकालनी है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ में, चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, क्या बाहर निकलता है, सोल्ट बाहर निकलता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, इस तरह से बच्चों। अब जैसे आपके ना एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में ना एक बात बोली गई, क्या बोली गई कि भाई अपने पास एक ना 2 टेस्ट ट्यूब है, अलग अलग टाइप के 2 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसने बच्चों डाल दिया, दोनों के अंदर मतलब कि एसिड डाला हुआ है। एक के अंदर तो भाई एसिड प्रेजेंट है HCl वाला, और एक के अंदर प्रेजेंट है CH3COOH वाला। दोनों के अंदर वो क्या करता है, कुछ मैग्नीशियम डाल देता है, मैग्नीशियम रिबन डाल देता है दोनों के अंदर। यहाँ पर भी Mg आ गया, यहाँ पे भी Mg आ गया। वो कहता है बताओ इंस्टेंट हाइड्रोजन गैस कहाँ से बाहर निकल देगी, मतलब कि मोर वाइग्रेसली फटाफट से कौन एकदम मतलब रिएक्शन करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। सीधी सी बात है, HCl क्या है यहाँ पर, HCl है स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ एकदम रिएक्टिव होगी ना। इसको रिएक्शन होते ही क्या बन जाएगा, MgCl2 सॉल्ट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस फटाफट क्या हो जाएगी, बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ पे बाहर, बट होगी इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस बाहर, लेकिन इंस्टेंटली यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, भी आपको आगे करवाऊंगा विषय में, दोबारा से ये क्वेश्चन आगे आएगा तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से बच्चों अपनी मर्जी से, अगर आपने कोई एग्जांपल लेना है किसी भी मेटल का एसिड के साथ, आप ले सकते हो, किसी भी मेटल के साथ आप अपना उसका सॉल्ट बना सकते हो, साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होते ही क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चलिए बच्चों आगे मूव करते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपके एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक ट्यूब के अंदर उसने बोला है कि इस ट्यूब में अपन डाल देते हैं कुछ जिंक के ग्रैन्युल्स।
जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए इसके अंदर इसने, और अब वो बोलता है कि इन जिंक के टुकड़ों में आपने कुछ एक एसिड डालना है, और वो एसिड इसने डाला है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, H2SO4 इसके अंदर डाला, जिंक के कुछ टुकड़े डाले। जैसे ही इसके अंदर बने तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन हो गई, जिंक में क्या डल गया, H2SO4 डल गया, क्या बन गया होगा यहाँ पर, ZnSO4 बन गया, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, यहाँ से बाहर निकल गई। हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ से बाहर निकली तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लगी हुई थी, ऊपर यहाँ पर लगी हुई थी डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर से क्या पास हो गई, हाइड्रोजन गैस पास होकर कहाँ आ रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है। या हाइड्रोजन गैस जैसे ही सोप सॉल्यूशन के अंदर एंटर करी, सोप सॉल्यूशन मतलब साबुन वाला यहाँ पर पानी है, इसके अंदर जैसे हाइड्रोजन गैस आई तो उसके बबल जो है देखो ऊपर आने शुरू हो गए, ये बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, सोप बबल फिल्ड विद द हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन गैस के बबल ऊपर आने शुरू हो गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप एक कैंडल को लेकर आए जो कि बर्न कर रही थी। एक बर्निंग कैंडल जैसे ही यहाँ पे पास में आई तो उसी टाइम पे क्या हुआ, पॉप साउंड के साथ एकदम मतलब पॉप साउंड यहाँ पे निकली है और एक्सप्लोजन हुआ है। तो याद रखना बच्चों कि इससे आपको क्या पता चलता है, क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस है वो कैसे डिटेक्ट करी जा सकती है। हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस है बच्चों वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो आपको याद रखना कि इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल की हेल्प लेनी पड़ती है। वहां पर आप इसको लेके जाओगे तो पॉप साउंड की आवाज़ यहाँ पर आती है, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से ये वाली एक्टिविटी आपकी जो बुक के अंदर है एक्सप्लेन की गई है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है बच्चों एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट वाली है वो भी शुरू हो गई है। ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 है बच्चों। इसमें किसके साथ रिएक्शन करवाई गई है, कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाई गई है। पहले तो ये देखिए बच्चों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। कार्बोनेट को बोलते हैं CO3 और बाइकार्बोनेट को बच्चों बोलते हैं HCO3। कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है बच्चों -2, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। कार्बोनेट आयन के ऊपर चार्ज -2 होता है, बाइकार्बोनेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। ये बताया गया है इसके अंदर कि एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं ना मेटल के कार्बोनेट्स के साथ या मेटल के बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो क्या देंगे, हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड देंगे अलोंग विद द कोरस्पॉन्डिंग मेटल सोल्ट्स एंड वाटर, और साथ में बच्चों मेटल के सोल्ट देंगे और यहाँ पर वाटर भी बाहर निकाला जाएगा। क्या बोला गया एक बार ध्यान से देखो बच्चों कि एसिड है अपने पास, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल के सोल्ट और वाटर बना रहे हैं। 3 चीजें तो बननी है। पहले मैं आपको किसी भी मेटल का कार्बोनेट लेना सिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे सोडियम है, सोडियम का मुझे कार्बोनेट लेना है, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है +1, कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है -1। अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो क्या फॉर्मूला बनता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। इसमें कोई भी एसिड जो तुम्हारे मनपसंद का कोई भी मान ले HCl डाल दिया बच्चों, Na का किसके साथ कंपाउंड बन जाएगा, Cl के साथ, NaCl, सोडियम क्लोराइड सोल्ट है, ये बन गया। प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में यहाँ से बाहर निकलेगी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक बच्चों यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों बाहर निकल गए। कहने का मतलब बच्चों ये है कि बाइकार्बोनेट ले लो चाहे कार्बोनेट ले लो, लेकिन इनमें मेटल का कोई भी आप लोगे तो सब में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निकलना तो जायज़ है और निकलेगा भी सही। तो बच्चों आपको प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देंगे, यहाँ पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसने एसिडिक सोल्ट लिखा हुआ है, ये इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर सोल्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एसिड का मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, अब बाइकार्बोनेट के साथ अगर लेते हैं तो क्या बनना चाहिए, अब बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनना चाहिए देखते हैं। देखो बच्चों जैसे बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, HCO3, तो HCO3 के ऊपर चार्ज क्या होता है, HCO3 के ऊपर चार्ज होता है -1। और मान लो कैल्शियम का मैं बाइकार्बोनेट लेना चाहता हूँ, कैल्शियम के ऊपर चार्ज है +2, करो क्रॉस बच्चों, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, CaHCO3 की ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाई अपा ने, इसकी रिएक्शन कराई अपा ने मान लो H2SO4 के साथ करवाई। देखो है तो कार्बोनेट और एक क्या है बच्चों यहाँ पर, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या बनेगा यहाँ पर CaSO4 प्लस में क्या बनेगा H2O प्लस में और क्या बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये तो बच्चों कंफर्म है, ये तो निकलने ही निकलने हैं, साथ में ये और एक्स्ट्रा में निकलेगा।
ये अपन ना रिएक्शन जो कर रहे हैं जितने भी इसके अंदर ये वाली रिएक्शन जैसे अपन ने लिखी है, अगर मान लो आपको सिर्फ रिएक्टेंट पेपर में दे देता है और कहेगा कंप्लीट करके दिखाओ, तो आपको उसी टाइम पता चल जाना चाहिए हाँ ये तो बाइकार्बोनेट है और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये तो निकलने ही निकलने हैं बाहर, साथ में ये सोल्ट और बाहर बन जाएगा, वो तो आपको देख सकते हो, जैसे कैल्शियम बच जाएगा और सल्फेट बच जाएगा, तो उसी से ही आप अपना सोल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देंगे, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द मेटल सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, इसने सोडियम कार्बोनेट लिया, जैसे कि इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पर देखो, सोडियम क्लोराइड बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, यहाँ पर आप बना रहे हो देखो तीनों की तीनों चीजें। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस टू अलाउड टू पास थ्रू द लाइम वाटर टर्निंग इट टू मिल्की। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर में से पास करवाते हो तो वो मिल्की सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है। ये वाली बात आप केमिकल रिएक्शन में भी एक बार पढ़ चुके हो, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ बच्चों। देखो लाइम वाटर अपना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन ने क्या पास कर दिया, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया, लिखा है ना CO2, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर ये हो गया, इसके अंदर ये पास कर दी, क्या बनाएगा, यहाँ बना देगा CaCO3, जो कि क्या होता है, एक मिल्की सब्सटेंस होता है, साथ में बच्चों इसके वाटर बाहर निकल जाता है, H2O और बाहर आता है, ठीक है ना। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 थी एसिड की। इस तरह से आप एक दो और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो इसमें सॉल्ट बनेंगे, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। कुछ और मेटल्स के साथ देखते हैं बच्चों, एक बार प्रैक्टिस करके आप एक बार क्वेश्चन ये वाला ट्राई जरूर करेंगे, आप इसको रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाइए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अपने नोटबुक और पेन पे कोशिश करिए इनको कंप्लीट करने की, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे इस प्रॉपर्टी को। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की ट्वाइस, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एसिटिक एसिड CH3COOH। आप ट्राई करके देखिए क्या बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुई है H2SO4 की, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, सिर्फ कैल्शियम के साथ अगर रिएक्ट करे CH3COOH तो क्या बनना चाहिए, अगर जिंक कार्बोनेट के अंदर HCl मिलाया गया तो क्या बनना चाहिए, अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट लिया गया है CaHCO3 की ट्वाइस, इसके अंदर मिलाया गया है H2CO3, याद है ना बच्चों कौन सा एसिड होता है, ये होता है कार्बोनिक एसिड, ये हमारा कार्बोनिक एसिड होता है बच्चों, इसके साथ इसकी रिएक्शन हुई है तो क्या बनना चाहिए। तो आप लोग इन 5 रिएक्शंस को अच्छे से ट्राई कीजिए ताकि आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाए, इनमें से क्या क्या बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो को रोक के आपने इसको ट्राई करके देखा होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या बनने वाला है। बच्चों आप अपने प्रोडक्ट मैच कर लीजिए, CH3COO की ट्वाइस Mg, यहाँ पहला प्रोडक्ट बना होगा, प्लस में क्या निकली होगी, यहाँ से बाइकार्बोनेट एक्ट कर रहा है ना इसके साथ में, तो वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। आपने इसको इसके साथ ट्राई किया तो क्या बना है, कैल्शियम सल्फेट बना है, H2O बना है और साथ में क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। कैल्शियम के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH3COO की ट्वाइस, और यहाँ पे कैल्शियम प्लस में यहाँ पे और क्या निकलेगा बाहर, इसके अंदर भी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी क्योंकि एक मेटल है ये क्या है, एक मेटल, ये पहली प्रॉपर्टी होगी ना बच्चों, ये पहली प्रॉपर्टी के अनुसार मेटल रिएक्ट कर इसके साथ कर रहा है तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है। जिंक कार्बोनेट के HCl के साथ करोगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, प्लस में क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पर भी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है। ये जो फॉर्मूले अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको आयनिक टेबल वाली वीडियो जल्दी डल जाएगी, जिससे आप इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में बच्चों यहाँ पर भी क्या निकलेगा, H2O प्लस में CO2। इस तरह से बच्चों ये वाले प्रोडक्ट बने हैं, आप प्लीज़ इन सबको मैच कर लीजिएगा अपने आंसर से और आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये केमिकल प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, इसके अंदर रिएक्शन मेटल के सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ हुई है। बच्चों मैं आपको एक बार बता दूं ये सल्फाइड क्या होते हैं, सल्फाइड बोलते हैं SO3 को। देखो सल्फाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, सल्फेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सल्फाइड की बात कर रहा हूँ, सल्फाइड आइट लगा हुआ है पीछे, इसको SO3 बोलते हैं। SO3 के ऊपर चार्ज क्या होता है, 2 नेगेटिव, और एक होता है बच्चों बाईसल्फाइड,
बाईसल्फाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है HSO3। इसके ऊपर भी चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है सिर्फ, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि जो SO3 है ये तो -2 चार्ज है, ये क्या है? -1 चार्ज है। इसको अपा अगर मेटल के साथ अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा? देखो मान लो कैल्शियम का मुझे सल्फाइड बनाना है, जहाँ फॉर्मूला बना रखा है, कैसे बनाऊंगा? कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? +2। सल्फाइड आयन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -2। दोनों के दोनों सेम है तो न्यूट्रल हो गए ना। क्या फॉर्मूला बन गया? CaSO3। तो बच्चों CaSO3 को रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन हुई है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुई है। क्या बनने वाला है बताइए? क्या बनने वाला है? कैल्शियम क्लोराइड। Ca किसके साथ मिल जाएगा? Cl2 के साथ बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और SO2 बनेगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ जब होती है तो क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर, और क्या बाहर निकलेगी बच्चों इसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस बाहर निकलती है। जैसे पहले वाले में एक CO2 निकली थी, इस बार क्या बाहर निकलेगी? इस बार SO2 बाहर निकलेगी। साथ में और क्या बना है बच्चों? वाटर बना है, सॉल्ट तो पता ही है ना आप लोगों को, ये कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट ही तो है एक। अगर मैं इसी वाले मेटल का बाईसल्फाइड लेना चाहता हूं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या है? +2। बाईसल्फाइड के ऊपर चार्ज क्या है? -1। अगर इसके साथ इसके क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? CaHSO3, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बन गया। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा गलती कर रखी है फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला नहीं आएगा इसमें। क्या फॉर्मूला बनेगा? CaHSO3 की ट्वाइस, प्लस में क्या बनेगा? HCl लिया गया, क्या बनेगा यहाँ पे? CaCl2, प्लस में वो तो बाहर निकलेगा ही, H2O बाहर निकलेगा और SO2 बाहर निकलेगा। तो बच्चों ये हमारी सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ की रिएक्शन है। ये भी सेम टू सेम पहले जैसे ही रिएक्शंस हैं, जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की आपने करी थी ना, ऐसे ही सल्फाइड बाईसल्फाइड की है। बस पहले वाले और इस वाले में क्या फ़र्क है कि इस बार सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही थी। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और रह गई है सल्फाइड के साथ,